नमस्कार दोस्तों, पर्सनल लोन कैसे मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, इंटरेस्ट कितना लेता है पर्सनल लोन के लिए, कितना क्रेडिट स्कोर होना चाहिए तब जाके आपको पर्सनल लोन मिलेगा। सारा इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे। पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ मॉर्गेज एनी कोलेटरल। पर्सनल लोन का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है, कोई भी कोलेटरल देने का जरूरत नहीं है। एक इंडिविजुअल कस्टमर्स का क्रेडिट वर्दीनेस और उनका पास्ट लोन रिपेमेंट हिस्ट्री देख के आसानी से पर्सनल लोन दे देते हैं। आज के जमाना में कुछ एप्लीकेशन के थ्रू पर्सनल लोन मिल जाता है, जिसको ऐप बेस्ड पर्सनल लोन बोलते हैं। यहाँ पे इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। कुछ बेसिक डेटा वहाँ पे फिलअप करना पड़ता है मोबाइल एप्लीकेशन में, और कुछ बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देना पड़ते हैं। वो डेटा के बेसिस पे वो एप्लीकेशन सिविल स्कोर चेक कर लेता है, क्रेडिट रिपोर्ट देख लेता है, लोन रिपेमेंट हिस्ट्री भी वहां से समझ लेता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। और जैसे ही ये एप्लीकेशन मोबाइल डाउनलोड होता है, उस टाइम पे मोबाइल में कुछ डेटा भी कैप्चर कर लेता है। उस बेसिस पे छोटा छोटा लोन अमाउंट दे देते हैं, 5,000 से लेके 10,000। हाँ, यहाँ पे भी 50,000 1 लाख का लोन मिल सकते हैं, मगर वो लोन पहले रिपेमेंट जो ट्रैक है उसको चेक करके दिया जाता है। पर्सनल लोन्स फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंक्स एंड एनबीएफसीज, जो पुराना प्रोसेस है वो प्रोसेस को डिटेल में बताएंगे। ऐसा नहीं कि ये बैंक और एनबीएफसी कोई एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहा है, ऑनलाइन प्रोसेस यूज नहीं कर रहे हैं, मगर यहाँ पे डिटेल में सारा डॉक्यूमेंट चेक करके वेरिफिकेशन करके लोन दिया जाता है, और लोन अमाउंट भी काफी ज्यादा मिलते हैं। क्विक अप्रूवल, ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। बहुत जल्दी ये पर्सनल लोन मिल जाता है दूसरा कोई मॉर्गेज लोन के अगेंस्ट में। एक्सट्रीमली इजी एंड कन्वीनियंट एप्लीकेशन प्रोसेस, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, लोन अप्रूवल विद इन अ फ्यू आवर्स। हर जगह में कुछ घंटे में पर्सनल लोन नहीं मिलते हैं, मगर जहाँ पे आपका सेविंग्स अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, वहाँ पे बहुत जल्दी पर्सनल लोन मिलते हैं। या तो ऐसे भी हो सकते हैं, जिस कंपनी से पहले आपने लोन लिया है उस कंपनी में आपका डेटा रह जाता है, आपका लोन रिपेमेंट हिस्ट्री वो लोग देख लेते हैं, उसके बेसिस में बहुत जल्दी आपका पर्सनल लोन दे देते हैं। मगर नॉर्मली फर्स्ट टाइम आप लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो 2 से 3 दिन से आपको लोन मिल सकते हैं। वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, ऑफिस में घर में वेरिफिकेशन हो सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स को भी जांच किया जाता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने में 2 to 3 days टाइम लगता है। हाँ, कोई डॉक्यूमेंट्स पेंडेंसी रह जाए तो वहाँ पे थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। तो ओवरऑल पर्सनल लोन बहुत जल्दी मिलते हैं। पर्पस ऑफ द लोन, नॉर्मली पर्सनल लोन देने के लिए पर्पस चेक नहीं किया जाता है। कोई भी पर्पस के लिए आप पर्सनल लोन ले सकते हो सकते हैं मैरिज के लिए, हो सकते हैं आप होम रिनोवेशन के लिए, घर खरीदने के लिए, घर में कोई एक्सपेंसिव सामान खरीदने के लिए, या तो बाहर घूमने के लिए भी पर्सनल लोन ले सकते हो। नॉर्मली ऐसा आप पर्पस दिखाओगे तो आसानी से पर्सनल लोन मिल जाता है। मगर कस्टमर का इंटेंशन ये है कि उन्होंने कोई स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या तो पर्सनल लोन लेके गैम्बलिंग करना चाहते हैं। ये इंफॉर्मेशन बैंक मैनेजर या तो क्रेडिट मैनेजर को पता चल जाए तो उस केसेस में पर्सनल लोन नहीं भी मिल सकते हैं। मगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आप देके पैसा उठा के उसके बाद आप गैम्बलिंग करें तो बैंक या तो एनबीएफसी वो चेक करने के लिए नहीं जाता है। मगर मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि पर्सनल लोन लेके किसी जगह में स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि वहां पे आपका पैसा डूब जाएगा तो आप पर्सनल लोन टाइमली चुका नहीं पाओगे, और वहां पे आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। जैसे आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, आगे चल के आपको लोन नहीं मिलेगा। कोई इमरजेंसी के टाइम में, जैसे जिस टाइम पे आपको लोन का बहुत जरूरत है उस टाइम पे आपको लोन नहीं मिलेगा तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं ये बताएंगे कि आप लालच में पड़ के जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। लोन अमाउंट, नॉर्मली पर्सनल लोन 1 लाख से दिया जाता है। आपको मैक्सिमम 40 लाख तक पर्सनल लोन मिल सकते हैं। 20 टाइम्स ऑफ द नेट सैलरी आपको पर्सनल लोन मिल सकते हैं। कुछ कुछ बैंक एनबीएफसी 22 टाइम्स से लेके 24 टाइम्स तक पर्सनल लोन दे सकते हैं। फ्लेक्सिबल लोन टेन्योर, जनरली प्राइवेट बैंक 2 to 4 years के लिए पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। पीएसयू बैंक का केस में 3 to 5 years के लिए पर्सनल लोन दिया जाता है। मगर कुछ कुछ बैंक एनबीएफसी 6 months 1 year के लिए भी पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे भी कुछ पीएसयू बैंक हैं जो 7 years तक पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। इमरजेंसी के टाइम में आपने पर्सनल लोन ले लिया है, उसके बाद आपके पास पैसा चला है तो आप फोरक्लोज भी पर्सनल लोन कर सकते हो। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है, कुछ बैंक एनबीएफसी में बहुत जल्दी ये पर्सनल लोन आप पे कर दोगे तो वहाँ पे फोरक्लोजर चार्ज लग सकते हैं। तो लोन लेने से पहले ही फोरक्लोजर चार्ज कितना है वो भी आप चेक कर लीजिए। इंटरेस्ट रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पर्सनल लोन का बहुत ज्यादा होता है। स्टार्टिंग रेट
अब कोई प्रीमियम बैंक से लोगे तो 10.25% से ले सकते हैं, मगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस होगा तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। नहीं तो वही बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा हो सकते हैं। मैं ऑनलाइन में एक रेट चार्ट यहाँ से आपको दिखाएंगे ताकि आपको पता चले डिटेल में। और ये अलग अलग बैंक में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी चल रहा है 10.5% से लेके 21% पर annum। तो आप देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का भी ऐसा ही है, 10.5% से लेके 16% पर annum देते हैं। येस बैंक में 10.99% पर annum से शुरू होता है और 20% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसे ही अलग अलग बैंक का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो। यहाँ पे एचएसबीसी बैंक का आप देखोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, 9.99% पर annum लेते हैं और 16% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो होता है 11.05% पर annum से लेके 14% तक ले लेते हैं एसबीआई में। तो अलग अलग बैंक का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर्सनल लोन के लिए, और एक ही बैंक का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं कस्टमर का सिविल स्कोर के बेसिस पे, उनका प्रोफाइल के बेसिस पे। लॉक इन पीरियड, कुछ कुछ बैंक एंड एनबीएफसी में एक लॉक इन पीरियड रहता है पर्सनल लोन के लिए। आपने इमरजेंसी के टाइम में पर्सनल लोन ले लिया है, बाद में आपके पास पैसे चला है और आपने चाहते हैं कि उस लोन को जल्दी से जल्दी क्लोज करे, मगर यहाँ पे पाबंदी है। कुछ कुछ बैंक यहाँ पे फोरक्लोज करने के लिए एक फोरक्लोजर चार्ज लेता है और वो भी काफी ज्यादा है। अब एक साल के अंदर में लोन क्लोज करोगे, हो सकते हैं कि 2 to 3% वहाँ पे फोरक्लोजर चार्जेस ले रहे हैं, और एक साल से लेके 2 साल के अंदर में करोगे तो वहाँ पे थोड़ा कम हो सकते हैं, 1% से लेके 2%, कुछ बैंक में उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। इस केस में पीएसयू बैंक में फोरक्लोजर चार्जेस काफी कम होते हैं। तो लोन लेने से पहले आप जरूर फोरक्लोजर चार्ज भी चेक कर लीजिए। लोन एलिजिबिलिटी, एज कितना होना चाहिए? मिनिमम एज 21 ईयर्स होगा तो भी आपको पर्सनल लोन मिलेगा, और मैक्सिमम 60 ईयर्स तक आपका लोन कंटिन्यू रह सकता है। कुछ कुछ बैंक मिनिमम एज 23 ईयर्स प्लस भी मांग सकते हैं। हाँ, बहुत कम बैंक ऐसा है जो 21 ईयर्स से कम में पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज 65 ईयर्स होना चाहिए पर्सनल लोन मिलने के लिए। मगर ये अनसिक्योर्ड जो लोन देते हैं बिजनेसमैन लोगों के लिए, उसको बिजनेस लोन कहते हैं। मैं दूसरा कोई वीडियो में बिजनेस लोन के बारे में डिटेल में बताएंगे। पर्सनल लोन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है क्रेडिट स्कोर। सिविल स्कोर 750 प्लस होने से कोई भी प्रीमियर बैंक उन कस्टमर को लोन दे देता है, मगर उससे कम स्कोर में भी देता है, 700 स्कोर में भी आपको लोन मिल सकता है उन प्रीमियर बैंक में, मगर वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे भी ज्यादा हो जाएगा। उससे कम सिविल स्कोर में हो सकता है आपको पर्सनल लोन उन बैंक से नहीं मिले, मगर उससे कम स्कोर होने से भी 650 स्कोर होने से भी कुछ एनबीएफसी लोन प्रोवाइड करते हैं, वहां पे और भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। एक चीज आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, आपका सिविल रिपोर्ट में कोई नेगेटिव स्टेटस जैसे कि सेटलमेंट रिटर्न ऑफ सूट फाइल रहे तो उस केस में आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा, भले ही आपका सिविल स्कोर ज्यादा है। 650 से नीचे स्कोर में भी कुछ पर्सनल लोन कंपनी है जहाँ पे पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है और प्रोसेसिंग फी भी बहुत हाई होता है। वर्क एक्सपीरियंस एंड जॉब स्टेबिलिटी, देखिए मिनिमम आपका 2 साल का जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी जाके पर्सनल लोन मिलते हैं। ऐसा नहीं कि उससे कम टाइम के लिए पर्सनल लोन नहीं देता है कुछ कुछ कंपनी। हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है क्योंकि यहाँ पे जॉब स्टेबिलिटी चेक किया जाता है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होता है उन्होंने एक बार जॉब मिल गया है तो उनको जॉब खोने का संभावना नहीं है, और एक एम्प्लॉय आसानी से छोड़ते भी नहीं है। दूसरा कोई गवर्नमेंट जॉब मिलता है तो भी जाके उन्होंने जॉब छोड़ते हैं। लोन कंपनी ये चेक करता है जिनको मैं पर्सनल लोन दे रहा हूँ वो टाइमली रिपेमेंट कर पाएगी कि नहीं ईएमआई। तो इसलिए कोई प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉय फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज कर रहा है या तो जॉब में कोई गैप है, उस केस में लोन कंपनी उन कस्टमर को पर्सनल लोन नहीं देना चाहता है। और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, एक बिजनेसमैन का 2 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी जाके उनको अनसिक्योर्ड लोन मिलते हैं। उससे कम टाइम में भी मिलते हैं मगर वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। और मैं पहले बता चुका हूँ बिजनेसमैन लोगों के लिए एक जो अनसिक्योर्ड लोन मिलता है उसके लिए एक डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो, बैंक में जिसको फायर रेशियो भी बोलते हैं। सैलरी ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉई, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी नहीं होगा, ये हर एम्प्लॉयज के लिए इम्प्लीमेंट होगा। 60,000 किसी को सैलरी है तो उनको फायर मिलता है 50%, यानी कि 30,000 तक उनके पास से बैंक ईएमआई ले सकते हैं। कुछ कुछ बैंक यहाँ पे 60% तक भी
ईएमआई ले सकते हैं उन कस्टमर के पास से। 60,000 से लेके 75,000 किसी का सैलरी होगा तो वहाँ पे फायर रेशियो होता है 60% से लेके 65%। कुछ एनबीएफसीज और प्राइवेट बैंक 70% तक भी यहाँ पे दे देता है फायर रेशियो, और 75,000 से लेके 1 लाख तक होता है तो वहाँ पे 70% से लेके 75% तक फायर देते हैं। कुछ बैंक उन कस्टमर के लिए 80% तक भी ईएमआई एलिजिबिलिटी ले सकते हैं। यहाँ पे एक कैलकुलेशन आप लोगों को दिखाएंगे जिस तरह से बैंक एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन करते हैं। मान लो किसी कस्टमर का 60,000 सैलरी है, उन कस्टमर को 50% फायर मिलेगा तो उनके पास से 30,000 ईएमआई बैंक ले सकते हैं। मगर उन कस्टमर को पहले से एक पर्सनल लोन है जहाँ पे 8,000 उन्होंने ईएमआई पे कर रहे हैं, उसके साथ एक 2 व्हीलर लोन भी है जहाँ पे 6,000 उन्होंने ईएमआई पे कर रहे हैं। तो टोटल ये जो ईएमआई एग्जिस्टिंग है 14,000, ये 30,000 से 14,000 डिडक्ट करके जो ईएमआई आ रहा है 16,000, इतना तक ही बैंक उसके पास ईएमआई ले सकते हैं। उस बेसिस में जितना लोन होगा वही लोन उन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। अब पकड़ लेते हैं उन कस्टमर को 60% फायर दे रहा है तो 60% होगा तो ईएमआई उनका ले सकते हैं 36,000 टोटल। अब उनका टोटल जो एग्जिस्टिंग ईएमआई है 14,000, यहाँ पे 14,000 में डिडक्ट कर देंगे तो उनका अभी जो ईएमआई एलिजिबिलिटी आ रहा है वो है 22,000। तो 22,000 के बेसिस पे उन कस्टमर को लोन दे सकते हैं बैंक। अब मान लीजिए उन कस्टमर को जो पर्सनल लोन है वो 6 महीने से कम टाइम के लिए ईएमआई बाकी है, और सिमिलरली 2 व्हीलर लोन का भी जो ईएमआई ड्यू है वो 6 महीने से कम है। तो उस केस में ये 8,000 और 6,000 दोनों को एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन नहीं पकड़ते हैं, बैंक 36,000 टोटल ईएमआई उन कस्टमर को पास ले सकता है और उस बेसिस पे बैंक उनको पर्सनल लोन दे देगा। अब आता है पर्सनल लोन लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा तभी आपको पर्सनल लोन मिलेगा। पैन कार्ड एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, अभी जहाँ तक बैंक ये आधार कार्ड भी ले रहा है पर्सनल लोन देने के लिए। इसके साथ रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ लेता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेटेस्ट यूटिलिटी बिल, लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट, ये आप दे सकते हो। यहाँ पे जो छूट गया है वो है वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड भी एज अ एड्रेस प्रूफ बैंक ले सकते हैं। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहे करंट एड्रेस में, उस जगह में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या तो बीएसएनएल लैंडफोन बिल भी आप दे सकते हो। अब आता है एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफिस आईडी कार्ड, लेटेस्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप, ये आपको देना पड़ेगा लोन लेने के लिए। ऑफिस आईडी कार्ड हर जगह में मैंडेटरी नहीं है, कुछ कुछ जगह में मांग सकते हैं, मगर ये अपॉइंटमेंट लेटर और लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप हर जगह में लेते हैं। अब मान लो जिस कंपनी में आप प्रेजेंटली नौकरी कर रहे हो वहां पे 3 महीने से कम टाइम के लिए नौकरी कर रहे हो, तो उस केस में बैंक प्रीवियस कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर और रेजिग्नेशन लेटर भी मांग सकते हैं। इनकम प्रूफ के अंदर में फॉर्म 16 फॉर लास्ट 2 years, आईटीआर एक्नॉलेजमेंट कॉपीज भी कुछ कुछ बैंक मांग सकते हैं, और बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये हर जगह में देना पड़ता है। इसके साथ हो सकता है कि एग्जिस्टिंग जितना सारा लोन आपको चल रहा है उस लोन का सैंक्शन लेटर और लोन अकाउंट स्टेटमेंट भी बैंक मांग सकते हैं लोन देने के लिए। चेक योर सिविल स्कोर, पर्सनल लोन अप्लाई करने से पहले जरूर सिविल स्कोर चेक कर लीजिए, क्योंकि बिना चेक किए आप लोन के लिए एप्लीकेशन कर दिए हैं और आपका सिविल स्कोर कम है या तो आपका सिविल रिपोर्ट में कोई नेगेटिव स्टेटस है तो वहां पे आपका पर्सनल लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहले आप सिविल स्कोर चेक कर लोगे और वहां पे कोई एरर रहे उसको सुधार लोगे तो आपको लोन मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसे भी कभी कभी होता है आपका स्कोर कम है और आपको लोन तो मिल जाएगा, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो पहले आप सिविल स्कोर को रेक्टिफिकेशन कर लीजिए, सिविल स्कोर को इम्प्रूवमेंट कर लीजिए, उसके बाद ही लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए। सिविल स्कोर कैसे आप रेक्टिफाई करोगे उसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है यूट्यूब चैनल में। उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वो सारा वीडियोस आप देख लीजिए। आप खुद ही सिविल स्कोर रेक्टिफिकेशन कर पाओगे, सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। सिविल स्कोर इम्प्रूव होने के बाद ही आप लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए ताकि आपको आसानी से लोन मिल जाए और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन मिल जाए। उम्मीद रखता हूं पर्सनल लोन आपको कैसे मिलेगा समझ में चलाया है। इस वीडियो में किसी एरिया में आपको डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। अब चाहे तो हमारा हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मंडे से लेके सैटरडे सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओवर द फोन हम लोग लोन का एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं।
मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। मैं लोन रिलेटेड, सिविल स्कोर रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। मेरा ये वीडियो आपका दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।